हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सबसे पहला फोकस कराची पे है। 1.5 अरब रुपया सैंक्शन हुआ है कि हमारी कोशिश है कि कराची स्टेडियम को जल्दी से अपग्रेड किया जाए और हमारी कोशिश है कि पीएसएल के 2 मैचेस या 4 मैचेस अगले साल करवाए जाएं कराची में। चारों तरफ होगी अपनी बात, फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। रोशनियों का शहर अरूसुलाबाद कराची, 9 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेटर्स वापस आए। ISPR के तर्जमान यानी पाक फौज के तर्जमान ने कहा, इसी हवाले से कहा, उन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तान पर इम्पोज करदा दहशतगर्दी अब ख़त्म हो रही है, पाकिस्तान में खुशियां वापस आ रही हैं। पाकिस्तान की पूरी क़यादत, सिविल और मिलिट्री, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की ख़वातीन, पाकिस्तान के बच्चे बहुत खुश हैं कि सबसे बड़े शहर में आज सबसे बड़ा मार्का PSL के हवाले होने जा रहा है, शुरू हो चुका है। लेकिन आज के दिन मैं उन माओं को नहीं भूल सकता जिनकी गोद उजड़ी मसलसल इन 17 सालों में, जिनके नौजवान बेटे शहीद होते रहे। मैं उन बहनों को नहीं भूल सकता जो जवानी में बेवा हो गई क्योंकि हमारे अफसर, हमारे नौजवान, हमारे जवान शहीद होते रहे। ये 17 साल के बाद मौका आया है कि मुल्क सेफ हुआ है, मुल्क सेफ होता जा रहा है और पाकिस्तान में खुशियां वापस आ रही हैं। हम क्रिकेट पे भी बात करेंगे लेकिन हम मुल्क के एनवायरनमेंट पे भी बात करेंगे कि किस खून के दरिया को पास करके पाकिस्तान आज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है। पाकिस्तान महफूज हो रहा है, पाकिस्तान की आवाम महफूज हो रही है, पाकिस्तान के शहर महफूज हो रहे हैं। बहुत सारे रास्ते जो इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के लिए बंद हुआ करते थे वो खुल रहे हैं। कौम के लिए अच्छी खबरें हैं और आज का प्रोग्राम भी हम अपनी माओं, बहनों, बच्चों के नाम करते हैं। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एहतशामुल हक साहब, क्रिकेटर, कमेंटेटर हैं, आलमी क्रिकेट की कमेंट्री करते रहे, क्रिकेट को थ्रेड बेयर समझते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। मेरे साथ दूसरी मेहमान हैं शाहरुख खान साहिबा, खुद विमेन क्रिकेटर रही हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। इनको नाजरीन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन अवार्ड भी मिल चुका है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मेरे तीसरे मेहमान मेरे दोस्त जनाब रऊफ़ हसन साहब, हम इनको बहुत जहमत देते हैं, बहुत कम वक्त में बुलाते हैं, एक्सपर्ट हैं सिक्योरिटी के इस रीजन के, इस हवाले से भी उनसे बात होगी। और कराची से हमें ज्वाइन करेंगे एक नौजवान सियासी रहनुमा नादिर गबोल साहब। बहुत शुक्रिया नादिर गबोल साहब, आपने वक्त दिया। क्रिकेट से ही आगाज़ करते हैं। पेशावर ज़ल्मी ने बैटिंग की, टॉस जीता, कितना हेल्प करेगा उनको जी? यकीनन ये PSL एडिशन नंबर 3 का पराचा साहब फाइनल है और जो कराची की पिच है वो बैटिंग पैराडाइज पिच है और उसने बिल्कुल ठीक फैसला किया है कि उसने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि उसके जहन में होगा कि 185 या 200 रन कम से कम बनाए जाएं और फिर इस्लामाबाद की टीम जो है वो रन चेस के लिए जब जाए। एहतशामुल हक साहब कह रहे हैं कि 185 से 200 रन पेशावर ज़ल्मी को ज़रूर बनाना है। बिल्कुल बनाने चाहिए। अब डिपेंड करता है, फ्लेचर है और कामरान अकमल है, कैसी पार्टनरशिप प्रोवाइड करते हैं पेशावर ज़ल्मी को, टीम को। असल में तो ये मैच अगर देखा जाए प्लेयर टू प्लेयर हम कंपैरिजन करें तो रॉन्की वर्सेस कामरान अकमल है और बॉलर्स की अगर हम बात करें तो वहाब रियाज वर्सेस फ़हीम अशरफ है। लेकिन जो आपने इंट्रो में बात की है मैं उसको सेकंड करना चाहूँगा कि लाजवाल कुर्बानियाँ देने के बाद ये दिन आया है कि लाहौर में 2 मैचेस हुए, ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और जिंदा दिलाने लाहौर ने साबित किया कि उनको क्यों कहा जाता है कि वो जिंदा दिलाने लाहौर है। और आज कराची जो रोशनियों का शहर है वो स्टेडियम से पूरी तरह भरा हुआ है और इस कराची की रोड जैम हो चुके हैं, इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, एवरीवन वांट्स टू सी द मैच और स्टेडियम में इन होना चाहते हैं। अगर स्टेडियम में 30,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है तो 30,000 जो मेरी इतला है
ऑलरेडी वहां पर मौजूद ना 30,000 के करीब जो है वो बाहर इंतजार में खड़े। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस दिन के लिए, इस खुशी के लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमारी माओ ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने, हमारे बच्चों ने, हमारे वालिदैन ने अपने बच्चों का, अपने बड़ों के खून के नजराने पेश किए हैं। यह कह देना बड़ा आसान होता है कि वो शहीद हो गया, लेकिन जो शहीद होता है, जो खून जिसके घर का जाता है, ये उनसे पूछा जाए कि उनके दिल पर क्या गुजरती है। तो हमें इस मौके पर, खुशी के मौके पर, इन हीरोज को, जो हमारे असल हीरो हैं, जो असल मोहसिन हैं, जिनकी वजह से आज पीएसएल का फाइनल कराची में हो रहा है, हमें इनको याद रखना चाहिए, उन्हें सलाम पेश करना चाहिए कि उनकी लाजवाल कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान में यह दिन आया है कि फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं। कराची में ये मैच ऑर्गेनाइज हो रहा है, जो फाइनल मैच है, और इंशाल्लाह बखैर खूबी ये मैच हो जाएगा। उसके बाद ये लोग अपने अपने मुल्कों को चले जाएंगे, पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव बात करेंगे। एक बात जरूर मैं ऐड करना चाहूंगा, सर विवियन रिचर्ड, वेस्ट इंडीज से उसका ताल्लुक है। क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम ने क्वालिफाई नहीं किया फाइनल के लिए, वो अपनी फैमिली के साथ कराची में मौजूद है, और उसका यह कहना है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। न सिर्फ पाकिस्तान, पाकिस्तान के तमाम शहर जो है वो महफूज मुल्क हैं। यहां पर जो भी टीम आना चाहे मैं उसको कन्वे करूंगा कि वो जरूर है। वेरी फाइन पॉइंट। शाहरुख खान साहब, आपकी तरफ आऊंगा। आप तो बाहर भी जाती हैं, इन 15-20 सालों में हमारा इमेज बड़ा डिस्टॉर्टेड रहा। एक बड़ा मैसेज आ रहा है, लाहौर में बड़े कामयाबी से 2 मैच हुए, कराची में पूरा कराची उमड़ आया है। मैं भी सारा दिन देखता रहा, रोड चौक हो चुके हैं, हर कोई कह रहा है, वैसे भी वीकेंड है, आज संडे है जैसे आप पहले कह रही थी। ये कितना बड़ा मैसेज बाहर जा रहा है। विवियन रिचर्ड की इन्होंने बात की, हम तो 10 स्पोर्ट्स दिखा रहा है, पीटीवी स्पोर्ट्स दिखा रहा है, दुनिया भर देख रही है इस मैच को। मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी हमें मिल ही नहीं सकती कि हम पाकिस्तान का किसी भी वे में एक पॉजिटिव इमेज बाहर दें। हम जब बाहर जाते हैं और हम सिर्फ नेगेटिविटी के मीडिया के थ्रू ये कवरेज देखते हैं, फॉरेन मीडिया आपको सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट और दूसरी किलिंग और ऐसी चीज़ें तो दिखाता है, लेकिन इस तरह की पॉजिटिव एक्टिविटी जिसमें कि पूरी नेशन एज ए वन नेशन आपको नज़र आ रही है, और पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ के सब लोग एक चीज़ पे फोकस्ड हैं, तो इससे बेहतर पॉजिटिव इमेज तो पाकिस्तान का जा ही नहीं सकता कहीं पर। और ये ऐसी एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है हमारे पाकिस्तान में। और कराची जैसा शहर, आई थिंक सो कि आफ्टर लॉन्ग टाइम उनको ये एक अच्छी एक्टिविटी मिली है पॉजिटिव, अदर देन पॉलिटिकल जलसे और किलिंग के अलावा, कि वो सब लोग एक साथ एक जगह पे जमा होकर एज ए फेस्टिविटी इसको ले रहे हैं। और बहुत अच्छी क्रिएटिविटी आई लोगों में। उन्होंने वहां मैच देखा, मैच खेला, एंजॉय कर रहे हैं, एक फेस्टिविटी मिल गई। रऊफ हसन साहब, एक तवील सफर हमने तय किया है। वो श्रीलंकन टीम को अटैक हुआ लाहौर में, आधा घंटा लाइव चलता रहा, उसके बाद दुनिया की क्रिकेट के दरवाजे पाकिस्तान पे बंद हुए। ग्लास हाफ हो या फुल हो, उससे मैं नहीं चलता, एम्प्टी है या आधा एम्प्टी है, आधा फुल है, लेकिन वो सफर कैसे हमने तय किया, मैं जरूर आपसे सुनना चाह रहा था। आज का दिन आया, बड़ी मुश्किल से ये दिन आया। क्रिकेट पाकिस्तानी कौम के लिए एक पैशन है, एक बड़ा, एक डीप सेट पैशन है, और उन्होंने बार बार ये साबित किया है कि वो, अगर आप उनको आग के दरिया में भी चला के क्रिकेट का मैच दिखाना चाहेंगे तो वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। वो कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, पेशावर हो, सियालकोट हो, कहीं भी हो। और आप जब भी टीम्स आई हैं यहाँ, तो बहुत थिकली अटेंडेड मैचेस हों, वो देखे गए। मैं ये फील करता हूँ कि आज हम जहाँ खड़े हैं, बहुत सा फासला हमने तय किया है, लेकिन आज के आगे हमने जहाँ तक जाना है, वो शायद उससे भी ज़्यादा लंबा फासला, अभी लंबा फासला तय करना है। वेल सेड, तय करना है। ये एक अच्छा शगुन है कि कुछ लोग पाकिस्तान आए हैं, फॉरेनर्स, कुछ नहीं आए अनफॉर्चुनेटली। मैं उम्मीद करता हूँ, और मेरी हम सब की ख्वाहिश ये होगी कि अगली दफ़ा जब मैचेस हों तो कोई भी इनकार ना करे, वो तमाम लोग आएँ। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि फुल फ्लेजेड टूर्स जो हैं किसी फॉरेन टीम के, वो यहाँ हों, उसके लिए भी कोशिश की जा रही है। लेकिन 2 साल से कोशिश करने के बाद वेस्ट इंडीज़ ने लास्ट कमिट किया था, लेकिन वो बैकआउट कर गए थे। विवियन रिचर्ड्स का यहाँ आना बहुत एक अच्छा शगुन है, बहुत ही बड़ा प्लेयर है, बहुत ही बड़ा प्लेयर रहा है। मैं देखता हूँ, मुझे लगता है हमारा अपना लग रहा है, हमारा अपना सा लगता है। मैं ये फील करता हूँ कि दूसरी बात जो मैं करना चाहूँगा, मुझे नहीं पता, चूँकि मेरे पास सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं जो सिक्योरिटी की, जो मैंने लाहौर में भी जो सिचुएशन देखी और आज जो कराची में भी देख रहा हूँ, मैं वंस अगेन लेट मी पुट इट दिस वे, यू नो, मेरे पास सिक्योरिटी की इनपुट नहीं है, लेकिन मैं फील करता हूँ कि बहुत ओवरडू किया गया है, बहुत ओवर किया गया है। ओवर कॉशियसनेस जो है वो दिखाई गई है। वो ठीक भी हो सकती है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ये जो ओवर कॉशन है, जो ओवर
डूइंग जो की गई है, ये इसमें एक पोटेंशियल है कि एक नेगेटिव मैसेज जो है ना वो इसी नुक्ते पर रहिए। सरदार नादिर गबोल साहब, आप कराची में बैठे हैं, क्या देख रहे हैं? हम तो एक इवेंट कराची में हो रहा है उस पर कमेंट कर रहे हैं, सिक्योरिटी भी वहां पर है, वजीर आजम पाकिस्तान भी पहुंचे हुए हैं, कैबिनेट मेंबर्स भी पहुंचे हुए हैं, और भी बहुत लोग आए हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट पूरी तरह एक्टिव है, पूरी तरह इंगेज्ड है, पूरी तरह इन्वॉल्व है। थोड़ा सा हमें वहां, आप हमारे ऑफिस पहुंचे हैं, स्टूडियो आए हैं, क्या देखते हुए आए, जरा शेयर कीजिए हमारे साथ। जी पराचा साहब, सबसे पहले तो आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे दावत दी आपके शो पे। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज के दिन मैं आपके साथ शामिल हूँ। और मैं आपको बताऊं कि मेरा जो घर है आपके स्टूडियो से तकरीबन वैसे तो 40 मिनट का रास्ता है, और जब भी आप मुझे यहाँ पे बुलाते हैं तो थोड़ा सा मुझे पहले निकलना पड़ता है। आपकी मेहरबानी है, आप आ गए। नहीं, आज भी आपकी टीम से मुझे कॉल आया था कि आप प्लीज़ मेक श्योर करना कि जल्दी आ जाएं क्योंकि शायद रोड ब्लॉक हुए हैं। मगर मैं आपको बताऊं कि मुझे अपने घर से जो 40 मिनट का सफ़र है वो आज मैंने सिर्फ 15 मिनट में तय किया है, क्योंकि पूरा जो कराची है इस वक्त या तो वो स्टेडियम पहुंचा हुआ है या तो वो अपने घर पर बैठ के अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं टीवी पे। तो बहुत बिल्कुल ईद जैसा समय, और पूरा शारे फैसल, अगर आपको पता है शारे फैसल मेन रोड है कराची का, माशाल्लाह इतना खूबसूरत हुआ है आज, लाइटें और प्लेयर्स के फोटोज और एरियल लाइट्स, मतलब बहुत बिल्कुल खुशी का समय आज, और लोग खड़े होकर सेल्फियां बना रहे हैं रोड पे, और होटल पहुंचे हुए हैं, रेस्टोरेंट्स पहुंचे हुए हैं। ये सिंध गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लाहौर में तो, पाकिस्तान में तो लास्ट ईयर भी इन्होंने किया था, मैच किया था, मगर कराची ने 9 साल से भूखी प्यासी बैठी थी क्रिकेट के लिए। कराची वालों को बहुत प्यार है क्रिकेट से। नेशनल स्टेडियम बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, मगर जब से पीसीबी ने कंफर्म किया कि यहाँ पे मैच होगा, इसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का बहुत बड़ा किरदार था। उन्होंने डिमांड किया कि भाई हमें भी आप मैच दो यहाँ पे, और फाइनल यहाँ पे करो, जिसको फिर पीसीबी ने बहुत अच्छा एक सरदार नादिर गबोल साहब, मैंने कुछ 6-7 महीने पहले पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी साहब का इंटरव्यू किया था, और मेरे साथ उन्होंने प्रॉमिस किया था, हमने प्रोग्राम से पहले वो उनका पुराना इंटरव्यू भी दिखाया, वो बता रहे थे कि 1.5-2 अरब रुपए भी इस स्टेडियम की तदीन व आसाइश के लिए हम देंगे, वो दिए उन्होंने। मुझे ब्रेक लेना है नादरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम इन्हीं इशूज़ को, इन्हीं अमूर पर बात करेंगे। कराची जीत चुका है, पाकिस्तान जीत चुका है, क्रिकेट जीत चुकी है, पाकिस्तान में खुशियाँ आ रही हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। कराची अरूसुल बाद इस वक्त वाकई रोशनियों का शहर है। पीएसएल का फाइनल मैच हो रहा है, पूरी कौम इस मैच को देख रही है, पूरी दुनिया 10 स्पोर्ट्स के जरिए, दीगर चैनल्स के जरिए देख रही है। इत्शामुल हक साहब, अभी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा 185-200 बनाएंगे, वो तो कामरान अकमल भी आउट हो गया, हफीज भी आउट हो गया, जिन पे तकिया था वो पत्ते तो चले गए, क्या होगा? देखिए, ये जो सिचुएशन है इसमें एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत है पेशावर ज़ल्मी की टीम को, और हफीज़ और फ्लेचर तो मौजूद हैं, हफीज़ खेल रहा है, और अगर ये दोनों सरवाइव कर जाते हैं तो मैं समझता हूं कि अच्छी पोजीशन में आ सकते हैं। हफीज चला गया, वो बता रहे हैं आउट हो गया, जो है जैसे हम ब्रेक में देख रहे थे। अच्छा, उसमें फिर वो आउट हुआ। हाँ। तो मैं समझता हूं कि अब जो पेयर है इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी पेशावर ज़ल्मी की टीम, क्योंकि हफीज़ पर भी टीम डिपेंड कर रही थी, और देन कामरान अकमल इधर से नहीं चला। आप देखना है कि रोंकी उधर से चलता है या नहीं चलता, इन दोनों का भी आपस में। आप डैरल सैमी को जो है वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। डैरल सैमी को तो मैं ऑफ द एयर भी बात कर रहा था कि वो हैवी बैट यूज करता है, स्ट्रांगली बिल्ट है, और जब 15-16 ओवर्स हो जाए और वो बैटिंग के लिए आए तो उसके लिए वो आइडियल सिचुएशन होती है, क्योंकि वो चौके और छक्के लगाता है। और स्टिल प्राचा साहब एक बात मैं बता दूं कि वो फुली फिट नहीं है, उसको नी का प्रॉब्लम है, लिंपिंग भी कर रहा था। लेकिन वो बड़ा कमिटेड प्लेयर है। वो पेशावर ज़ल्मी को जो अंग्रेजी में कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट से वो लीड कर रहा है, टीम को साथ लेकर चल रहा है, हर प्लेयर से मोर देन 100% लेने की कोशिश कर रहा है, और दैट्स वाई उसकी जो कप्तानी है उसकी वजह से पेशावर की टीम यहाँ तक पहुंची है। पीएसएल पूरी आपने देखी, आप तो खुद वुमेन क्रिकेटर रही हैं, खेलती रही हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी कैसे आपको नजर आए? बाहर वाले तो आए, मसलन हम रॉनकी की बात कर देते हैं, डैरल सैमी की बात कर रहे हैं, अपना भी कुछ असेसमेंट हुआ इस पूरी पीएसएल में? मेरे ख्याल से हमें अपने लोकल में कोई बहुत ऐसा टैलेंट अभी तक नज़र नहीं आया जिसे हम कहें कि आगे चल के ये एक पर्टिकुलर लड़का बहुत मतलब आपको नज़र आए कि आपकी टीम के लिए आगे नेक्स्ट वर्ल्ड कप वगैरह के लिए आ सकता है। हाँ, एक दो नए लड़के यंग हैं, जैसे इब्तिसाम हैं, उमैद आसिफ वगैरह हैं, जिनके ऊपर स्टिल अभी वर्किंग की ज़रूरत है।
थोड़ा सा उनके अंदर मतलब शार्पनेस नज़र आ रही है, जिनको वर्कआउट किया जाए तो आगे चल के 1-2 साल के बाद वो अच्छे हो सकते हैं अगर उनको चांसेस मिलते रहे। लेकिन अगर आप कहें जैसे आप देखें थ्रू आउट द टूर्नामेंट या इवन फाइनल में भी हम रोंकी और कामरान अकमर इन प्लेयर्स के ऊपर या सेमी के ऊपर डिस्कशन होती रही है। वॉटसन था पहले, वॉटसन था, उन लोगों आउटसाइड प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ज्यादा हाईलाइट रही है, वो तो चले गए। यस यस, फॉरेन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ज्यादा हाईलाइट रही है कंपेयरिंग लोकल्स के। तो जिसके लिए पीएसएल हम कर रहे हैं, हमें इसकी बड़ी जरूरत है कि हमारे अपने लोकल प्लेयर्स यहाँ से निकलें। अफसोस की जो बात है कि मैं ऑफ द एयर भी इनसे बात कर रहा था कि बदकिस्मती है कि इस पीएसएल लीग नंबर 3 में, एडिशन नंबर 3 में कोई ऑफ स्पिनर मैंने पाकिस्तान का नहीं देखा। ये बड़ी अफसोस की बात है। सईद के जाने के बाद, हफीज पर पाबंदी लगने के बाद 20-22 करोड़ में इन्हें कोई क्वालिटी का ऑफ स्पिनर नहीं मिल रहा। और जहाँ तक बैटिंग की बात है, हुसैन तलत है, आसिफ है या शाहीन आफरीदी है, उनको समझ रहा हूँ कि शायद वो चांस मिल जाए, लेकिन क्वालिटी का जो बैट्समैन नहीं है। रऊफ हसन साहब, अगर इधर इंटरनेशनल क्रिकेट होगी नहीं, हमारे लड़के खेलेंगे नहीं, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, सिक्योरिटी के हवाले से एंगल तो वही आ रहा है, तो कैसे अपॉर्चुनिटीज मिले, कैसे सामने आएंगे वो? इसका शाखसाना हमने अभी न्यूजीलैंड के टूर में देखा है। हम या प्लास्टिक पिचेस के ऊपर खेलते हैं ना, यहाँ खेलें या दुबई खेलें, लेकिन जो मूविंग सीमिंग पिचेस हैं उनके ऊपर हमारी टेक्निक भी नहीं है, और दूसरी बात है हमारा एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि हम वहाँ वो आ नहीं रही, टीम्स आती नहीं, और हम अपनी जो पिचेस तैयार करते हैं वो ये पुरानी एक बहस है पाकिस्तान में। जब से हमने क्रिकेट शुरू किया, ऐसी पिचेस हमने जो ऑस्ट्रेलिया में हो, जो साउथ अफ्रीका में हो, जो न्यूजीलैंड में कभी तैयार नहीं की। अगर हम नहीं करते तो कम से कम न्यूजीलैंड के टूर से पहले आपको ऐसी पिचेस के ऊपर अपने लोगों को भेज के महीना, 1.5-2 महीने उनको वहां प्रैक्टिस करवानी चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड टूर नहीं होते। एक बात कहूंगा, ये अभी मेरा ख्याल है दोनों लोगों ने वो जो हमारा पोटेंशियल है उसको बारे में तो बिल्कुल सही कह दिया कि वर्चुअली कोई भी नहीं है। शाहीन आफरीदी का नाम भी लिया, वो आई थिंक आई सी टैलेंट इन हिम, अच्छा टैलेंट है उसमें, लेकिन वो बच्चा एक 8 साल का जो सोशल मीडिया के ऊपर केस होया हुआ है, दैट रिमार्केबल बॉय जो वसीम अकरम को कॉपी कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं जो वसीम अकरम को कॉपी कर। वसीम अकरम ने उसको फिर पकड़ा है और आज वो टीवी के ऊपर बैठा हुआ था, मैंने उसको देखा है। व्हाट अ रिमार्केबल जीनियस ही इज, व्हाट अ रिमार्केबल। देखिए उसका अब यह है कि उसको पकड़े, उसको ग्रूम करे, वसीम अकरम को चाहिए उसको पकड़े, इसी नुक्ते उसको लेके जाए और यहाँ से इसी नुक्ते पर इसी बात से। देखिए आज भी हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज्ड नर्सरीज नहीं मौजूद, और ये मैं अगले पोर्शन में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। नादिर कबूल साहब, वजीर आजम भी वहां पर हैं, सिंध काबीना पूरी वहीं पर है, चीफ मिनिस्टर साहब आज घूमते रहे, देखते रहे, इससे इम्पैक्ट तो पड़ता है ना एक स्पोर्ट को ग्रो करने में, उसको फ्लैश करने में। जो हुकूमत की कमिटमेंट है वो तो नजर आ रही है कराची में आज हमें। जी बिल्कुल, देखें हमेशा से सियासतदानों के साथ बुरी ख़बरें या करप्शन की ख़बरें या मिसमैनेजमेंट की ख़बरें हमेशा एसोसिएट की जाती हैं, मगर आज जो ये इन्होंने स्पोर्ट्स के ऊपर तवज्जो दी है, इससे बहुत फ़ायदा होगा स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को, पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट को। एक कॉन्फिडेंस आएगी एक हमारे आम शहरी में कि देखें जी हमारी हुकूमत कुछ इस तरफ भी तवज्जो दे रही है, और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है एक बहुत खुशाइन बात है। मगर साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान जो कि क्रिकेटिंग हीरो है, उसने मतलब सियासत की नज़र आके उसने एक्सेप्ट नहीं किया इनविटेशन नजम सेठी साहब का, जो कि एक बहुत गलत बात है। और पीटीआई की पूरी काबीना को मैं कहना चाहता हूँ कि आपको चाहिए था कि इमरान खान को बतौर एक क्रिकेट लेजेंड उनको मेक श्योर करना चाहिए था कि वो भी आते, सियासत की नज़र इसको नहीं होने देते। बिकॉज जिस तरह आपने खुद फरमाया, ये पाकिस्तान की जीत है, आज पाकिस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, क्रिकेट आज पाकिस्तान की जीत है। मुझे शार्प ब्रेक लेनी है, नादिर कबूल साहब इधर ही रुकिएगा। नादरीन वेलकम बैक। नादरीन, आज पाकिस्तान जीता है। आज पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेटर अरूसों बाद रोशनियों के शहर कराची में 9 साल बाद पहुंचे हुए हैं और हम इसी पे बात कर रहे हैं। नादिर कबूल साहब, शारजा में हम मैचेस देखते रहे, इधर ब्रेक में भी ये बात हो रही थी, दुबई में भी देखते रहे। किसी मैच में तो तमाशाई आते थे और किसी में बिल्कुल कम थे, अटेंडेंस नहीं थी। लाहौर के बाद आज कराची, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि या तो लोग घर में बैठे हैं या स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं, कराची कैसा लग रहा है आपको? कराची बहुत खूबसूरत लगता है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं 10 साल अमेरिका में रहा हूँ, और अमेरिका में स्पोर्ट्स को वो लोग एज अ वर्शिप समझते हैं। वहाँ पे सबसे जो पॉपुलर स्पोर्ट्स है उनका 2 है, एक अमेरिकन फुटबॉल जो रग्बी की तरह होता है, और एक बेसबॉल। वहाँ पे भी जब कोई इनका इस तरह का मैच होता है नेशनल लेवल का, तो पूरे शहर बंद होते हैं, रेस्टोरेंट्स भरे हुए होते हैं, बिल्कुल ईद का समा होता है। और आज पहली दफ़ा मैंने पाकिस्तान में यही देखा है। मैंने बचपन में तो हम देखते थे जब 90s में क्रिकेट उरूज पे था पाकिस्तान में, मगर उसके बाद मैं खुद
तरस गया था। नादिर कबूल साहब, आज यहाँ बहुत रावलपिंडी इस्लामाबाद में जगह जगह बड़ी स्क्रीन लगी हुई हैं, लाइव दिखाया जा रहा है ये मैच। जी बिल्कुल, और कराची में भी ऐसा ही है। अभी रास्ते में ही मैं वो चाय के होटल वगैरह देख रहा था, तो पठानों के जो ढाबे होते हैं वहाँ पे लोग बैठे हैं, जमा है, खुश है, पराठे खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। और यहाँ तक कि आपके जब मैं स्टूडियो में पहुँचा था तो कोई मतलब काम नहीं कर रहा था आपकी स्टूडियो में, सब मैच ही देख रहे थे और तालियां बजा रहे थे। तो आपकी स्टूडियो में भी समझे यही माहौल है कराची के अंदर, और आई एम श्योर इस्लामाबाद के भी आपकी स्टूडियो में कैमरा मैन आपको कम देख रहे होंगे और मैच की तरफ उनकी तवज्जो ज्यादा होगी। आपने बहरहाल चाय और पराठे की बात कर दी, तो ये वैसे भी डिनर टाइम है। तो शामुल हक साहब, और पानी तो है यहाँ पे, पराठा नहीं है। मैं इसी बात को आपके साथ ऑन अ सीरियस नोट, कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं आए, वो चले गए, तो जो पॉइंट टू डिस्कस है कि क्या अगले PSL 4 होगा इंशाल्लाह, उस सीजन में हम कोई कमिटमेंट ले सकते हैं कि सिर्फ उनको कॉन्ट्रैक्ट दें जो पाकिस्तान में आके खेलने के लिए तैयार हों। और रऊफ हसन साहब ठीक कह रहे थे कि जो वापस गए वो भी ये एक नेगेटिव मैसेज समहाउ लेके गए कि जी हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, हम उनको ऑक्शन में लें उन खिलाड़ियों को जो पाकिस्तान में आने के लिए तैयार भी हों। बिल्कुल प्राजा साहब, मैंने डिफरेंट चैनल्स पे ये बात की है कि उन प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, उन प्लेयर्स के साथ एग्रीमेंट साइन किया जाए जो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने पर राज़ी हों, और अगर कोई नहीं राज़ी तो शुरू में उसको कह दिया जाए थैंक यू वेरी मच। और जो फॉरेन का प्लेयर पाकिस्तान आता है, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है दिल खोलकर उसको खुश आमदेद कहेगी, खैर रागले कहेगी, वेलकम कहेगी, जी आयानू कहेगी। हमारी तो ये कौम है, हमारा ये कल्चर है। लेकिन ये नहीं है कि 2-3 प्लेयर्स जो हैं वो पीक पर जब PSL आया वो छोड़कर चले जाए, PSL को वो डैमेज करने की कोशिश करें, फ्रेंचाइज को डैमेज करें। तो मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल आपने ठीक बात की है। असूलन तो जो ऑफ द एयर भी हम बात कर रहे थे कि नेक्स्ट जो PSL है उसके तमाम के तमाम मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में होने चाहिए। देखिए जो हर शहर में होने चाहिए, पेशावर में हो, कोटा में हो, लाहौर में हो, मुल्तान में हो, फैसलाबाद में हो, गुजरांवाला में हो, सियालकोट में हो, हैदराबाद में हो, कराची में हो। यू आर राइट, पूरे पाकिस्तान में मैचेस होने चाहिए। उससे इंशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव मैसेज पाकिस्तान का जाएगा, जैसे आज पाकिस्तान के नजम सेठी साहब की ये तो एफर्ट है कि उन्होंने एक आइडिया दिया PSL का, पाकिस्तान सुपर लीग का, वो कामयाब हुई मिडिल ईस्ट में। पहले लाहौर में पिछले साल मैचेस हुए, अब तो फाइनल इधर हो गया, सेमीफाइनल इधर हो गया। एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस में तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, देखिए नजम सेठी साहब को भी क्रेडिट जाता है, पाकिस्तान क्रिकेट को भी क्रेडिट जाता है, लेकिन जो लास्ट एडिशन हुआ था, हमें सच बात कौम को बतानी चाहिए कि 5 मार्च को लाहौर में फाइनल हुआ था PSL एडिशन नंबर 2 का, और 7 मार्च की दुबई का होटल और दुबई की ग्राउंड बुक थी। और हमारे आर्मी चीफ ने नजम सेठी को यह कहा था कि जिस टीम को बुलाना है आप उनको लेके आए, सारी सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करेंगे, फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। वो दिन है, आज का दिन है कि पाकिस्तान की आर्मी की जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं आउटस्टैंडिंग है, रेंजर्स है, पुलिस है, एजेंसीज है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है। जब क्रिकेट की बात होती है, क्रिकेट हमारे ब्लड में, खून में रची बसी हुई है, पूरी कौम ऑलमोस्ट एक पेज पर हो जाती है, सारे इख्तलाफात। आज तो हाउस होल्ड से लेके ये ढाबे की बात नादिर कबूल साहब कर रहे थे, हर जगह ये मैच देखा जा रहा है। आपकी तरफ आऊंगा, हम कैसे प्रमोट करें ये आइडिया? आप तो बाहर घूमती हैं, आपको प्रेसिडेंट क्लिंटन अवार्ड भी मिला है, आप दुनिया देखती हैं, दुनिया के साथ कम्युनिकेट करती हैं। हम कैसे प्रमोट करें कि आए भाई, हम भी आपकी तरह नॉर्मल कंट्री हैं, हमारे साथ खेलें। आपके यहाँ भी ऐसे मसाइल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके यहाँ तो क्रिकेट चलती है। देखिए बिल्कुल, हम तो जब भी जाते हैं बाहर और हम यही बताने की कोशिश करते हैं अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कि बिल्कुल जो आपको इमेज ओवरऑल एक मीडिया से मिल रहा होता है या किसी भी नेगेटिविटी की आ रही होती है, ऐसा आप आकर खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करें तो इस इंटायरली डिफरेंट एक्सपीरियंस। एक पॉजिटिविटी है, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी ही चल रही हैं। और मेरे ख्याल से PSL के थ्रू, जैसे इन्होंने कहा कि हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट को एज इट इज़ उन्हीं लोगों को साइन करना चाहिए जो आना चाहें। तो जहाँ तक मैंने सुना भी है और नजम सेठी साहब के उससे भी कि कॉन्ट्रैक्ट में तो सब प्लेयर्स के ये लिखा हुआ होता है कि आपको जहाँ भी जाना होगा खेलना होगा, लेकिन एक क्लॉज डेफिनेटली ये भी होती है कि ड्यू टू ABC रीजन, इमरजेंसी, वॉट एवर पर्सनल रीजन, एनीवन कैन रिफ्यूज एट द 11th आवर। उस क्लॉज को आप किसी भी सूरत में बहुत सारे खिलाड़ी वो आना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनका ऑक्शन कोई नहीं, उनको खरीदता कोई नहीं है। हाँ, एक बात मैं पर्सनल कैपेसिटी की कोई पर्सनल रीजन, किसी की फैमिली ने अगर किसी वजह से 11th आवर कर लिया, लेकिन हम उनको बिफोर हैंड बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड तो करते ही हैं हर क्लॉज के अंदर। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट, जब हम स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको पाकिस्तान में लेकर आ ही रहे हैं, तो जैसे आपने कहा कि इसको बाकी सारी सिटीज के अंदर भी मैक्सिमम हमें मैचेस रखने चाहिए। एक तो उससे ये कि जो हमारा अपना टैलेंट है यूथ का, उसको जब ये चीज़ नजर आएगी कि हमें भी कहीं
नेशनल लेवल पे खेलने का चांसेस मिलेंगे अदर देन टेस्ट क्रिकेट या नेशनल टीम? तो PSL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है उनके लिए जहां उनके लिए इंकरेजमेंट है। देखिए, जो वॉल्टन है वेस्ट इंडीज का प्लेयर है, उसकी फैमिली ने उसको मना किया कि आपने पाकिस्तान नहीं जाना। उसने कहा मैं पाकिस्तान जाऊंगा। और वहां पर और भी तो लोग रहते हैं, वो भी तो इंसान है, वो भी तो गोश्त पोस्ट के बने हुए इंसान है। अगर उनके साथ कुछ होना है तो मेरे साथ भी हो जाएगा। डुमनी को साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने NOC नहीं दिया प्राचा साहब, वो आ गया। उसने कहा मेरी कमिटमेंट है, मैं अपनी कमिटमेंट जो है वो पूरी करूंगा। तो ऐसे प्लेयर्स को हमें ऑन करना चाहिए जो पाकिस्तान को ऑन करते हैं, जो पाकिस्तान की क्रिकेट को ऑन करते हैं, जो पाकिस्तानी कौम को गेस्ट हैं, वो ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, ये हमारे मोहसिन है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिम्बाब्वे की टीम यहां आई थी, हमें नहीं भूलना चाहिए वर्ल्ड 11 की टीम यहां आई थी, हमें नहीं भूलना चाहिए कि श्रीलंका की टीम एक T20 का मैच खेलने के लिए आई थी। और ये जो मैचेस हुए पाकिस्तान में 3, हमें इनको भी याद रखना चाहिए। और जो पाकिस्तान में आए हैं हम इनके बड़े एहसानमंद हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये पाकिस्तान आए। रऊफ हसन साहब, इस अब दुनिया को छोड़ दें, आप नॉर्थ अमेरिका ना जाएं, आप साउथ अमेरिका ना जाएं, आप अफ्रीका ना जाएं, आप फार ईस्ट मत जाएं, इसी रीजन में सारी क्रिकेट खेली जा रही है। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अब तो अफगानिस्तान भी उस लीग में शामिल हो गया। हम ये तो एफर्ट कर सकते हैं, इस रीजन को बुलाएं। मसलन ये PSL आज का फाइनल मैच इंडियन मीडिया लाइव दिखा रहा है। आई होप कि हमारी स्क्रीन पे जो मैं इंडियन एक्सप्रेस की खबर अभी पढ़ रहा था, लाइव स्कोर आ रहा है वहां पर। इंटरेस्ट क्रिकेट में है, वो पाकिस्तान में खेली जाए, मैं अफगानिस्तान के मैच देखता हूं, मैं बांग्लादेश के मैच देखता हूं, मैं श्रीलंका के मैच देखता हूं। बेसिकली इंटरेस्ट तो गेम में है। इन रीजन में भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है। देखिए जी, अब 2-3 बातें जरा खुल के कर लीजिए। एक बात तो जो है शाम साहब ने की है, बट फॉर पाकिस्तान मिलिट्री आप ये मैचेस यहाँ नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते थे। ये फौज की वजह से हो रहा है और ये बिल्कुल सही इन्होंने बात की है। ये सिक्योरिटी सिर्फ पाकिस्तान की फौज प्रोवाइड कर सकती थी और ये कोई नॉर्मल सर्कमस्टांस नहीं होता। अगर आप इंग्लैंड में जाके देखिए, अगर आप इंग्लैंड में जाके की खुशियों के लिए पूरा एक साइड ऑफ द स्टोरी है ना, और हम उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड खेलने जाते हैं तो वहां की फौजें जो है वहां सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही होती। वो एक नॉर्मल जो एनवायरनमेंट है उसमें जाके आप खेलते हैं। सो एक बात तो मैं ये करना चाहूंगा कि जब हालात, ये टेररिज्म है भी तो इम्पोज्ड अपॉन अस ना, हम पे मुसल्लत किया गया है ना। ये बहस में आ जाते हैं ना। इशू ये है कि ये है यहाँ, इस वक्त हम पॉलिटिकल बहस में नहीं पढ़ते कि क्या है क्या नहीं है। दूसरी बात ये, आपका जो सवाल है, अफगानिस्तान की जो टीम है उसने कमिट किया था पाकिस्तान आने का, लेकिन जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात ख़राब हुए तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया आने का। बांग्लादेश ने कमिट किया था आने का, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। इंडिया आना ही नहीं चाहती है इस रीजन में। इसके अलावा और श्रीलंका जो है वो अभी मेरा ख्याल है कि वो सोच रहे हैं, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, शायद 6 महीने लगें, साल लगें, 2 साल लगें, लेकिन श्रीलंका का पोटेंशियल मौजूद है कि वो पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान में जो सही मैसेज जाएगा ना कि हाँ यहाँ क्रिकेट खेलने के जो हालात हैं वो ठीक हो चुके हुए हैं, वो उस वक्त होगा जबकि एक फुल फ्लेजेड टूर के लिए कोई फॉरेन टीम यहाँ आएगी। वो कोई भी आ जाए, श्रीलंका भी आ जाए अगर, या बांग्लादेश भी आ जाए, वो इवन अफगानिस्तान आ जाए, वो एक मैसेज जो है वो PSL से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा आप खुद फरमा रहे हैं कि अफगानिस्तान की टीम नहीं आई, बांग्लादेश नहीं आई, इंडिया कमिट करने के, इन दोनों ने तो कमिट करने के बाद बैकआउट किया। आप खुद कह रहे हैं ना कि ये पॉलिटिकल रीजन की वजह से हो रहा है। पॉलिटिकल रीजन के अलावा भी सिक्योरिटी कंसर्न्स भी मौजूद हैं। देखिए ना, प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान ये तो नहीं है कि बिल्कुल आजाद हो चुका है टेरर से। आज भी आप देखिए रोजाना की बेसिस के ऊपर कहीं ना कहीं ब्लास्ट हो रहा है, बिल्कुल मौजूद है। और अभी जैसा कि मैंने पहले आपसे अर्ज किया था ना कि हमने लास्ट लड़ाई लड़नी है इसके खिलाफ, जबकि हम इसको कंप्लीटली एलिमिनेट करेंगे और उसके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बहुत सी और स्टेप्स हैं जो कि हमने लेने हैं। चूंकि हम एक पॉलिटिकल बहस नहीं कर रहे यहाँ, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन बासूरत अच्छा शगुन है, अच्छा आगाज हुआ है। एक बात और करना चाहूंगा, आपने क्रेडिट देने की कोशिश की है नजम सेठी को PSL की, मेरा ख्याल है कि उनको क्रेडिट नहीं जाता। ये उससे पहले के जर्म्स मौजूद हैं, ये पहले से जर्म्स मौजूद हैं। नहीं, एफर्ट किए उन्होंने, उसको इंप्लीमेंट करने में उनकी एक कराची स्टेडियम वाली बात, इसी PSL के फाइनल वाली बात उन्होंने मुझे 8 महीने पहले बताई, हमने सुनाया भी है उनको। बहरहाल दिस इज नॉट द पॉइंट टू कॉन्टेस्ट, मतलब PSL की आपकी अपनी ओपिनियन है। नहीं, मैं आपको सिर्फ एक फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूं कि PSL का जो कॉन्सेप्ट था वो पहले से चल रहा था, वो शुरू हो चुका हुआ था, इन्होंने आके इंप्लीमेंटेशन में काम किया। अशरफ के दौर से, बिल्कुल मैं ये सिर्फ अर्ज कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक हिस्टोरिकल फैक्ट आपको बता रहा हूं। और उससे पहले देखे ना, पाकिस्तान में क्रिकेट होती थी, वो ये जैसे आप कह रहे हैं कि बगैर सिक्योरिटी के हम भी मैच देखते थे, बाकायदा लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, टीमें गुजर रही हैं। पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क था, लेकिन जब से ये टेररिज्म इंपोज हुआ, वो हालात आ जाएंगे मेरे भाई, तो ये तमाम टीम, पाकिस्तान का क्रिकेट जो है वो किसी से कम नहीं है।
यहाँ का टैलेंट जो है वो किसी, मैं भी बात कर रहा था वो 8-9 साल बच्चे की यार, कहाँ मिलता है आपको वो? नादिर गबोल साहब, सारे सिनेरियो में ये बताइए कि वजीर आजम वहां पर मौजूद हैं, बाकी भी कैबिनेट के लोग गए हुए हैं, जो लीडरशिप ने जिस तरह से पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने, पाकिस्तान के शहरियों ने, पाकिस्तान के थिंक टैंक्स ने, पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने हर शोबा जिंदगी से इस चीज को सपोर्ट किया है और साबित करने की कोशिश की है, और आज साबित कर दिया है कि पाकिस्तान दुनिया के किसी भी दूसरे मुहज्जब मुल्क की तरह सपोर्ट लविंग कंट्री है, पीस लविंग कंट्री है। ये तो आज मैसेज कराची दे रहा है जहां आप बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। मुझसे पहले मेरे दोस्त कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ फौज को क्रेडिट जाता है, और मैं उस वक्त भी अपना सर हिला रहा था, अगर आप देख रहे होंगे, क्योंकि नहीं, सिर्फ फौज नहीं, फौज का बहुत बड़ा एक वाकई में रोल है इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, बट इट्स दी ओवरऑल सिविल गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिसमें IB भी आता है, सिर्फ ISI नहीं होता, इन सब की मेहनत है, जिसके बाद हमने दुनिया को ये पैगाम दिखाया है कि पाकिस्तान एक टैलेंटेड, पीस लविंग, स्पोर्ट्स लविंग, एंटरटेनमेंट लविंग मुल्क है। और यहाँ पे भी नॉर्मल लोग रहते हैं। जब मैं बाहर अमेरिका में रहता था तो लोगों को सिर्फ लगता था यहाँ पे सिर्फ बम धमाके होते हैं, पर आज लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है ये वर्ल्ड ओवर, सोशल मीडिया पे इसके ऊपर ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्विटर के ऊपर ये ट्रेंड कर रहा है। और जो हमारे सिंगर्स हैं, हमारे जो डांसर्स हैं, हमारे जो परफॉर्मर, वो एक स्पोर्ट्स के अलावा वो हमारा टैलेंट और हमारा आर्ट्स, हमारे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो इससे इंशाल्लाह पाकिस्तान का रेपुटेशन बहुत अच्छा होगा। और अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह कराची में आप वेस्ट इंडीज़ के भी मैचेस देखेंगे, और ये सारा सिचुएशन नॉर्मलाइज तब होगा जब ये इतना बड़ा हाइप नहीं क्रिएट हो अराउंड सिक्योरिटी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नादिर गबोल साहब, बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, शाहरुख खान साहिबा बहुत शुक्रिया, एहतशामुल हक साहब बहुत शुक्रिया रूबरू में तशरीफ लाने का। नादरीन, आज का शो हमने अपने शोधा के नाम किया है। वो जो बाजारों में मारे गए, वो मून मार्केट हो, सुपर मार्केट पेशावर हो, या कराची एयरपोर्ट हो, या हज़ारा टाउन कोयटा हो, शोधा के नाम हमने आज का प्रोग्राम किया है कि इन शोधा की कुर्बानियाँ आज रंग लाई हैं। वो मेजर ताबानी हो, वो लेफ्टिनेंट अरसलान हो, वो कैप्टन रसफंद यार हो, वो पुलिस ऑफिसर कैप्टन मुबीन हो, या सिफत गयूर हो, सब पाकिस्तान के मोहसिन हैं। उन्होंने अपना खून देकर आज ये मौका दिया कि पूरी कौम आज खुश है, और कराची में आज खुशियां वापस आई हैं। बड़ा अरसा लगा है, कभी तो बत्ताखोरी की खबरें आती थीं, मर्डर की खबरें आती थीं, किलिंग की खबरें आती थीं, लेकिन आज बिलाखिर कराची से बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।